फ्रेंड्स, आज हम इस पार्ट में पार्ट 7 सी शार्प में यूज स्ट्रिंग इंटरपोलेशन टू कंस्ट्रक्ट फॉर्मेटेड स्ट्रिंग्स के बारे में बात करेंगे। स्ट्रिंग्स एक प्रकार का डेटा टाइप है। जैसे हमें कोई टेक्स्ट या ऐसा कुछ इनपुट करना है और आउटपुट में टेक्स्ट चाहिए तो हमें स्ट्रिंग डेटा टाइप का यूज़ सी शार्प में होगा, स्ट्रिंग डेटा टाइप का। तो उसके बारे में देखते हैं। तो हम जो हमारा पुराना सी शार्प का प्रोजेक्ट है उसमें चलते हैं, जो हमने ऐसे बैंक अकाउंट बना के किया था। इसको हम निकाल देते हैं। यहाँ पे भी स्ट्रिंग लिखा है, स्ट्रिंग में आप आर्ग्यूमेंट्स है। तो यहाँ हम पहले स्ट्रिंग एक वेरिएबल ले लेते हैं, जैसे नेम इज इक्वल टू एरी टेक्नोलॉजी। और लास्ट में जब भी आप सी शार्प का कोई भी कोडिंग करो, लास्ट में सेमीकोलन आता है। तो ये हमारा एक स्ट्रिंग नेम वेरिएबल हो गया और उसमें ये नेम स्टोर हो गया। तो अभी हम स्ट्रिंग के डेफिनेशन में जाके पता करते हैं कि ये स्ट्रिंग क्या है और किस तरह का वेरिएबल है। तो यहाँ पे देखिए पब्लिक शील्ड क्लास है स्ट्रिंग, जो एम्यूलेटेड कैरेक्टर को कंबाइन करता है और ये सब पैरामीटर्स है उसका, जो लेंथ और ये सब कुछ बताता है। और इनकी स्ट्रिंग की मेथड भी कई सारी है, जैसे कंपेयर मेथड है, कॉन्टेक्ट है, फॉर्मेट है, क्रिएट है, इक्वल्स है, जॉइन है, इज नलेबल और एम्प्टी है, कंपेयर टू है, कंटेंट्स है। आज हम जो ज़्यादा यूज होने वाले मेथड है उसके बारे में ही बात करेंगे। मैं इन सब का मेथड दिखा देता हूँ। इंडेक्स ऑफ है, स्ट्रिंग का कितना इंडेक्स है, उसकी लेंथ कितनी है, उसके उस वेरिएबल में कैरेक्टर कितने हैं, इस तरह का सभी कुछ यहाँ पे मेथड दी गई है। आप इस सभी मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे स्प्लिट है, अगर बड़ी स्ट्रिंग है, बड़ा कैरेक्टर है, बड़ी लाइन है, इसको आपको जो हमारा फिक्स होता है कैरेक्टर उस पर आपको स्प्लिट करना है तो स्प्लिट कर सकते हैं। और स्टार्ट विथ, किस कैरेक्टर से आपको स्ट्रिंग स्टार्ट करना है उसके लिए स्टार्ट विथ है। सब स्ट्रिंग है, अगर बड़ा कैरेक्टर है, बड़ी लाइन है, दो मान लीजिए हेरी टेक्नोलॉजी, तो उसको अगर आपको दो हिस्सों में बांटना है, हेरी अलग करना है, टेक्नोलॉजी अलग करना है, तो सब स्ट्रिंग का यूज होगा। अभी जैसे ही लोअर कैरेक्टर, जो हमें लोअर कैरेक्टर में सभी चला जाएगा और अपर कैरेक्टर यानी अपर अल्फ़ाबेट अपर हो जाएगा और वो अल्फ़ाबेट लोअर हो जाएगा। और टू स्ट्रिंग मेथड है, जो कोई भी इंटीजर हो, डबल हो, कोई भी डिसिमल हो, उसको आप स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये कई सारी मेथड है। इसमें कुछ जैसे डॉलर साइन है, तो वो सिर्फ आपका जो नया प्रोग्रामिंग सी शार्प का जो नया वर्जन है उसमें ही ये यूज़ होगा। तो आपको अगर पता नहीं है कि कौन सा हमारा सी शार्प का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो आप यहाँ से पता कर सकते हैं कौन सा वर्जन है। तो यहाँ लिखा आता है सी शार्प का, जैसे ये कौन सा वर्जन है। ये यहाँ जितने भी इसमें विजुअल स्टूडियो में, हमारे विजुअल स्टूडियो में टेम्पलेट दिए गए हैं उसका वर्जन और उसकी हिस्ट्री है यहाँ पे। अभी हम एक स्ट्रिंग को दो स्ट्रिंग में कैसे जोड़ते हैं वो भी देख लेते हैं। जैसे यहाँ मैं लिख देता हूँ फर्स्ट नेम और यहाँ पे टेक्नोलॉजी निकाल देता हूँ, और मैं दूसरी स्ट्रिंग ले लेता हूँ लास्ट नेम, उसमें यहाँ पे टेक्नोलॉजी लगा देता हूँ। अभी हमें इसका फुल स्ट्रिंग चाहिए, तो फुल नेम में हम इस तरह से फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम करके इसका फुल स्ट्रिंग बना सकते हैं। अगर आपको देखना है आउटपुट, तो कंसोल में इसको देख सकते हैं, console.write लाइन में। अभी मैं इसको रन करता हूँ। डिबग करते ही आपको इसका जो फुल नेम वो आ जाएगा। पहले बार थोड़ा समय लेता है। ये देखिए आ गया हेरी टेक्नोलॉजी, जो फुल स्ट्रिंग में लिख के आ गया है। अभी इसको हम एक ही स्ट्रिंग में कैरेक्टर लिख के दिखाता हूँ।
यहाँ पे हमें दो वेरिएबल नहीं लेने हैं, सिर्फ एक ही वेरिएबल में इसको दो तरीके से लिख सकते हैं। और यहाँ पे लगा देते हैं प्लस। इस तरह से आप बड़ी स्ट्रिंग एक ही वेरिएबल में भी स्टोर कर सकते हैं, रिजल्ट सेम ही होगा। ये देखिए रिजल्ट सेम आ गया, सिर्फ स्पेस नहीं आया है। तो यहाँ पे और इसे स्पेस दे सकते हैं। देखिए यहाँ पे अभी स्पेस भी आ गया। अभी हम बात करते हैं स्ट्रिंग में डेट और टाइम लिखने की। तो उसके लिए हमने जैसे यहाँ पे मैं एक ले लेता हूँ नेम का वेरिएबल और उसमें हेरी टेक्नोलॉजी लिख देता हूँ। और अभी एक और ले लेता हूँ डेट टाइम स्ट्रिंग। हमें यहाँ स्ट्रिंग में इसको कन्वर्ट करना है, तो हम डेट टाइम डॉट नाउ डॉट टू शॉर्ट डेट स्ट्रिंग का यूज़ करेंगे। तो हमें यहाँ पे ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके टू शॉर्ट डेट स्ट्रिंग को स्ट्रिंग वेरिएबल में यहाँ कन्वर्ट हो गया है। अभी हम इसको कंसोल में देखते हैं। जैसे हेलो हाय लिख देते हैं, नेम, और अब लिख देते हैं टुडे इज डेट टाइम स्ट्रिंग ले लेते हैं। अभी इसको रन करते हैं। ये देखिए हाय हेरी टेक्नोलॉजी टुडे इज, आज की जो डेट है उसका शॉर्ट स्ट्रिंग आ गया, सिर्फ डेट ही आई है। अभी हमें जो टाइम भी चाहिए, तो डेट टाइम नाउ डॉट टू शॉर्ट डेट स्ट्रिंग है, वहाँ पे सिर्फ टू स्ट्रिंग लिखना है। तो यहाँ पे पूरा वो डेट और टाइम भी दे देगा। देखिए यहाँ पे आज की डेट आ गई है और टाइम भी आ गया है। अभी हम बात करेंगे डॉलर साइन जो कीवर्ड है उसके बारे में। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, स्ट्रिंग फुल स्ट्रिंग इज इक्वल टू डॉलर साइन लगा देते हैं और नेम। यहाँ पे हमने नेम का वेरिएबल ले लिया है ब्रैकेट्स में। उसके बाद लिख देते हैं हाउ आर यू टुडे। तो ये हमारा जो डॉलर साइन का कीवर्ड है यहाँ पे ये यूज़ हुआ है। तो अब इसको कंसोल में लिख देते हैं आउटपुट देखने के लिए। ये देखिए आ गया आउटपुट, हेरी टेक्नोलॉजी हाउ आर यू टुडे। यहाँ पे टुडे का जो डेट टाइम है वो आ गया है। एंड यहाँ पे और एक वेरिएबल लगा देते हैं टुडे इज। यहाँ अब हम डेट टाइम वाला स्ट्रिंग ले लेते हैं। अभी यहाँ पे ही डेट टाइम आ जाएगा, यहाँ पे जो हमने डेट टाइम का स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया है। देखिए हेरी टेक्नोलॉजी हाउ आर यू टुडे, टुडे इज, यहाँ आज का जो डेट टाइम है वो फुल फॉर्मेट में आ गया है। अब हम बात करते हैं स्ट्रिंग बिल्डर क्लास के बारे में। स्ट्रिंग बिल्डर क्लास एक तरह का जो स्ट्रिंग को अपेंड करने का क्लास होता है, जो कई स्ट्रिंग होती है उसको वो जोड़ने का काम करता है। जैसे मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग बिल्डर ले लेता हूँ, ये सब निकाल देते हैं। स्ट्रिंग बिल्डर क्लास सिस्टम डॉट टेक्स्ट नेम स्पेस में आता है, इसीलिए अभी ये दिखाएगा यूजिंग सिस्टम डॉट टेक्स्ट। यहाँ पे हमें इस नेम स्पेस का यूज़ करना पड़ेगा। फुल स्क्रीन कर देता हूँ। यहाँ पे हमें इस नेम स्पेस का यूज़ करना पड़ेगा। ये हमारा एक ऑब्जेक्ट बन गया है स्ट्रिंग बिल्डर क्लास का। यहाँ पे वेयर की जगह स्ट्रिंग बिल्डर लगा देता हूँ, क्योंकि आपको पता चले ये स्ट्रिंग बिल्डर का ऑब्जेक्ट है। अभी यहाँ मैं फॉर लूप ले लेता हूँ, i इज इक्वल टू 0, i ग्रेटर देन 20 एंड i प्लस प्लस। ये i है यहाँ पे वो एक इंटीजर है जो
आई को 0 से काउंट करेगा और 20 तक काउंट करेगा, और आई को इंटीजर जो वेरिएबल है उसको प्लस करता जाएगा, एक लूप बनाता है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, इस तरह का। अभी मैं यहाँ पे अपेंड करता हूँ, आई को अपेंड लाइन कर देता हूँ, क्योंकि हमें लाइन में चाहिए इसीलिए अपेंड लाइन, नहीं तो आप सिर्फ अपेंड भी कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, जो इंटीजर आई है उसका टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि ये इंटीजर आउटपुट में स्ट्रिंग नहीं देगा, इसलिए इसको टू स्ट्रिंग करके इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। अभी हम इसका आउटपुट देख लेते हैं। ये देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 19 तक आया। 20 क्यों नहीं आया, क्योंकि ये इंटीजर फॉर लूप 0 से काउंट होता है, 0 यानी 1 और 1 है वो 2 है, इसलिए 90 तक आ गया है। ये इस तरह का लूप बना लिया है स्ट्रिंग का। अब हम अरे को जानते हैं, स्ट्रिंग अरे होता है, जैसे हमने इसको लूप में यूज़ किया उसी तरह हम स्ट्रिंग अरे भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये हम निकाल देते हैं, और स्ट्रिंग अरे साइन है, ये जो दो ब्रैकेट्स है ये अरे का साइन है। अरे मीन्स एक तरह का वर्ड का लूप, जो भी हमारे जो शब्द होते हैं वो, जैसे कोई भी नेम होता है, दिल्ली, बॉम्बे, ये जो लाइन में आता है ये एक स्ट्रिंग अरे होता है। हमने स्ट्रिंग अरे का एक वेरिएबल बना लिया है, स्ट्रिंग अरे डेटा टाइप है उसका, वेरिएबल का डेटा टाइप स्ट्रिंग अरे है। स्ट्रिंग अरे ब्रैकेट्स में यूज होता है, जैसे यहाँ पे मैंने दो ब्रैकेट्स लगा दिए। अब इसमें हम अरे लिखेंगे, जैसे मैं लिखता हूँ दिल्ली, बॉम्बे, अहमदाबाद, कोलकाता, और कोई भी सिटी दे देते हैं, राजकोट। अभी हम इसको अनरीडेबल फेस एक वेरिएबल बनाते हैं। यहाँ पे अनरीडेबल फ्रेज यानी जो हमें इसमें रीड नहीं होगा, इस वर्ड को ये कॉनकैट मेथड से कन्वर्ट कर देते हैं। अभी ये मेथड क्या है ये आपको पता करना है, तो सिर्फ यहाँ से F12 दबा के आप उस मेथड पे जा सकते हैं, पैराम और स्ट्रिंग वैल्यू। जहाँ जैसे मैंने यहाँ पे आपको यहाँ से दिखा देता हूँ, गो टू डेफिनेशन F12, तो यहाँ पे जैसे इस मेथड में आ गया तो यहाँ पे लिखा है कॉन्टेक्ट टी मीन्स कोई भी क्लास या एन्यूमरेबल वैल्यू जो आप इसमें लगा सकते हैं। और यहाँ पे जैसे स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग अरे है, कुछ भी आप इसमें आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे पैराम्स में, पैरामीटर में स्ट्रिंग अरे और वैल्यू है उसकी। तो ये हमारा अनरीडेबल फेस हो गया। अब एक और रीडेबल फेस भी बनाएंगे, पहले हम इसको देख लेते हैं। अनरीडेबल फेस रन करते हैं, देखिए ये हमारा अनरीडेबल फेस आ गया। इसमें न तो बीच में कोई स्ट्रिंग एक ही स्ट्रिंग में लगता है, जैसे अरे लगता ही नहीं है, अरे मीन्स 1 बाय 1 आना चाहिए। अब हम इसको रीडेबल फेस में डालते हैं। स्पेलिंग मिस्टेक है, कोई बात नहीं, सिर्फ हम स्ट्रिंग को जॉइन मेथड से रीडेबल फेस करते हैं। जैसे स्ट्रिंग जॉइन, ये एक तरह की स्ट्रिंग को पूरे जो अरे है उसमें वो ज्वाइन करता है। कैसे, ये जो ब्रैकेट्स वाला है उसको वो ज्वाइन कर देगा। तो ये भी देख लेते हैं console.write लाइन में। अब यहाँ पे हमें जैसे रीडेबल फेस में आएगा और वो अनरीडेबल फेस में आएगा, आउटपुट सेम ही है। अगर आपको एक ही स्ट्रिंग में आउटपुट चाहिए तो इसको जैसे ज्वाइन किया है, ये सब ज्वाइन हो गया और ये कॉन्टेक्ट मेथड हो गया। अगर आपको ऐसे ही इसको देखेंगे, राइट करेंगे वर्ड को, तो नहीं आएगा, क्योंकि इसमें जो उसका अरे का जो मान लीजिए 0 है, ये 1 है, 2 है, 3 है और 4 है, तो हमें इसका वो देना पड़ेगा। उसका सिस्टम डॉट स्ट्रिंग का एरर आ गया है, क्योंकि इसमें हमें कौन सा जो हमारा अरे है वो हमें कंसोल में दिखाना है, वो लिख के देना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पे
और एक का निशान ले लेता हूँ और 012 अहमदाबाद ले लेते हैं। 2.2 स्ट्रिंग 2 अपर लगा देते हैं अपर केस में। तो अभी ये दिखाएगा, देखिए अहमदाबाद अपर केस में आ गया है। अभी और ले लेते हैं और 3 डॉट लोअर केस लगा देते हैं इस बार। देखिए यहाँ पे कोलकाता लोअर केस में आ गया, अहमदाबाद तक अपर केस है। सो फ्रेंड्स, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।